एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल HP प्रेप में। तो आज साल का पहला दिन है, आप सभी को न्यू ईयर की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो न्यू ईयर के साथ ही हम स्टार्ट करेंगे आज मॉडर्न हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। बाकी सब्जेक्ट्स के हमने 50-50 MCQs डिस्कस किए हैं, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत सारे MCQs बनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो आज इसका हम पार्ट 1 करेंगे, बाकी के पार्ट्स हम आने वाली क्लासेस में करेंगे। सो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वास्को ड गामा केम टू कैलिकट। वास्को ड गामा कैलिकट कब आया था? ऑप्शंस हैं 1350 में, 1498 में, 1530 में या 1612 में। तो इसका राइट आंसर है 1498। अगर बात करें वास्को ड गामा की तो ये पोर्चुगीज़ था और कैलिकट जो है ये केरला में है। तो ये पहली बार आया था केरला में, और कई बार इसका रूट भी पूछ लिया जाता है। तो ये आया था केप ऑफ गुड होप वाले रास्ते से। ठीक है पॉइंट, ये फर्स्ट यूरोपियन था जो इंडिया में आया था। ठीक है, पहला यूरोपियन व्यक्ति जो भारत में आया था। सेकेंड क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ द पोर्चुगीज कॉलोनी इन इंडिया। ये क्वेश्चन हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपको याद होगा तो। ऑप्शंस हैं अल्मीडा, अल्बर्किक्यू, वास्को ड गामा या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है अल्मीडा। इसका पूरा नाम है फ्रांसिस्को अल्मीडा। और एक पॉइंट इसके बारे में कल हमने डिस्कस किया था कि इसे ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए जाना जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, हु वॉज द नवाब ऑफ बंगाल व्हेन द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फाउट। बैटल ऑफ बक्सर बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री में। ऑप्शंस हैं सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम या निजामुद्दौला। तो इसका राइट आंसर है मीर कासिम। मीर कासिम जो था वो बंगाल का नवाब था जब बैटल ऑफ बक्सर हुई थी। ईयर पूछ लेते हैं तो ये हुई थी 22 अक्टूबर 1764 को। बक्सर एट प्रेजेंट बिहार स्टेट में है। बात करें बैटल ऑफ बक्सर की तो ये हुई थी, एक तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ था मीर कासिम, सिराजुद्दौला जो कि अवध का नवाब था, शाह आलम II। ठीक है, और जब ईस्ट इंडिया कंपनी इस बैटल को जीत गई तो उन्होंने एक ट्रीटी साइन की थी, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, पूछ लेते हैं। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो कि साइन हुई थी 1765 में। फोर्थ क्वेश्चन है, हु हैड फाउंडेड खालसा पंथ। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस हैं गुरु अर्जन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक या गुरु तेग बहादुर। तो इसका राइट आंसर है गुरु गोविंद सिंह। खालसा का मतलब होता है फ्रीडम, और इसकी स्थापना की थी 1699 में। अब ये खालसा पंथ स्थापित इसलिए किया गया था ताकि जो इनोसेंट लोग हैं उन्हें जो इस्लामिक ऑपरेशन है उससे बचाया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। बात करें गुरु तेग बहादुर की तो इनके बारे में हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था, ये 9th सिख गुरु थे। और दूसरा पॉइंट, औरंगजेब ने इनकी हत्या कर दी थी क्योंकि ये इस्लाम में कन्वर्ट नहीं हो रहे थे। फिफ्थ क्वेश्चन है, बैटल ऑफ प्लासी फाउट इन, यानी कि बैटल ऑफ प्लासी कब लड़ी गई थी? ऑप्शन है 1757 में, 1789 में, 1848 में या 1875 में। तो इसका राइट आंसर है 1757 में, और तारीख थी उस दिन 23 जून। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल कही जाती है इंडियन हिस्ट्री में, क्योंकि इसी बैटल के बाद ऐसा माना जाता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने ब्रिटिश डोमिनेंस शुरू की थी इंडिया में, यानी कि उसका फुल कंट्रोल आ गया था भारत के ऊपर। ये बैटल लड़ी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से क्लाइव ने वर्सेस सिराजुद्दौला। तो 2 बैटल्स याद रखनी है, एक बैटल ऑफ बक्सर जो कि हुई थी 1764 में, और सेकंड बैटल हुई है बैटल ऑफ प्लासी जो कि 1757 में हुई है। क्वेश्चन है, रयतवारी सिस्टम वर इम्प्लीमेंटेड बाय द ब्रिटिश, यानी कि जो रयतवारी सिस्टम था ये ब्रिटिशर्स ने कहाँ इम्प्लीमेंट किया था? ऑप्शंस हैं बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी या बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। तो इसका राइट आंसर है बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। यह ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने 3 तरह के रेवेन्यू सिस्टम इम्प्लीमेंट किए थे इंडिया में। उन तीनों को ही हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सिस्टम था जमींदारी सिस्टम, जिसे हम परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भी बोलते हैं। ये इम्प्लीमेंट किया था कॉर्नवालिस ने इन 1793। जमींदारी सिस्टम को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो जमींदार था वो था मिडलमैन। ठीक है, एक मिडलमैन की तरह काम करता था, और ये फार्मर्स से रेवेन्यू कलेक्ट करके ईस्ट इंडिया कंपनी को देता था। ठीक है, जमींदारी सिस्टम नाम से ही पता चल रहा है, तो जमींदार से याद रखना, ये कलेक्ट करता था फार्मर से रेवेन्यू और ईस्ट इंडिया कंपनी को फिर ये देता था। अब इसमें एक बात याद रखना कि जो भी रेवेन्यू जमींदार फार्मर से कलेक्ट करता था उसका
10/11 पार्ट जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को देता था, यानी कि फिक्स था कि 10/11 पार्ट जो है रेवेन्यू का वो ईस्ट इंडिया कंपनी को देगा वो, ठीक है। लेकिन इसके ड्रॉबैक ये हुए कि कंपनी को तो फिक्स शेयर मिल रहा था, लेकिन ज़मींदार फार्मर से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लगे लेने, इससे ज़मींदार और अमीर होते गए, और लेकिन कंपनी की जो इनकम थी वो उतनी की उतनी ही रही। सेकेंड सिस्टम था महालवाड़ी सिस्टम। इसे लेकर आया था होल्ट मैकेंजी इन द ईयर 1822। इसमें क्या होता था कि जो विलेज है उसका जो हेडमैन होता था, आप एट प्रेजेंट देख सकते हो कि विलेज का जो प्रधान होता था वो फार्मर से, उस पर्टिकुलर विलेज के फार्मर से रेवेन्यू कलेक्ट करता था और फिर वो कंपनी को दे देता था। और इसमें रेवेन्यू फिक्स नहीं किया गया था जैसे जमींदारी में था, इसमें कंपनी अपने हिसाब से रेवेन्यू कम या ज़्यादा कर सकती थी। और जो गांव था ना उसे हम बोलते थे महाल, तो महाल से ही निकला है महालवाड़ी, ठीक है। जमींदारी में जमींदार याद रखना है, महालवाड़ी में महाल याद रखना है। और थर्ड वन रोयोतवारी सिस्टम, जो कि हमने अभी क्वेश्चन में भी डिस्कस किया। अब रोयोतवारी सिस्टम था, ये इंप्लीमेंट किया था कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने और थॉमस मुनरो ने। अब क्या हुआ कि जो जमींदारी और महालवाड़ी सिस्टम था उन दोनों में ही मिडलमैन आ रहे थे, एक में जमींदार आ रहा था और एक में विलेज का हेडमैन आ रहा था। रोयोतवारी सिस्टम में क्या था, कंपनी ने बोला कि हमें उन दोनों सिस्टम्स में बहुत लॉस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम फार्मर से ही रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। तो इसमें जो फार्मर था उसे बोला गया रयोत, जो कि डायरेक्ट अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेवेन्यू देता था। अब बीच में कोई मिडलमैन नहीं था इसमें, ठीक है, यानी कि जो मिडलमैन था उसे एलिमिनेट कर दिया गया। तो आई होप आपको तीनों के तीनों सिस्टम समझ आए होंगे। 7th क्वेश्चन है द ऑथर ऑफ नील दर्पण वॉज। नील दर्पण के ऑथर का नाम पूछा है। ऑप्शंस हैं रविंद्रनाथ टैगोर, दीनबंधु मित्रा, गिरीश चंद्र घोष या विपिन चंद्र पाल। तो इसका राइट आंसर है दीनबंधु मित्रा। दीनबंधु मित्रा इसके ऑथर हैं नील दर्पण के। नील दर्पण इन्होंने लिखी थी, बंगाल में इंडिगो रिवोल्ट हुआ था इन द ईयर 1859, ठीक है। हमने इंडिगो रिवोल्ट पढ़ा है लेकिन चंपारण वाला, लेकिन उससे पहले बंगाल में भी एक इंडिगो रिवोल्ट हुआ था 1859 में, उसके ऊपर इन्होंने ये बुक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 8 है हु ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर्स सेंट क्रिप्स मिशन टू इंडिया, यानी कि किस प्राइम मिनिस्टर ने क्रिप्स मिशन भारत भेजा था। ऑप्शंस हैं जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड, स्टैनले बाल्डविन, विंस्टन चर्चिल या नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने क्रिप्स मिशन भारत भेजा था। ये यूके के प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे। अब ये क्रिप्स मिशन भेजा क्यों गया था? क्रिप्स मिशन भेजा गया था भारत में ताकि जो इंडियंस हैं उनका सपोर्ट लिया जा सके वर्ल्ड वॉर 2 में, ठीक है। और ये 1942 में भेजा गया था। क्रिप्स मिशन नाम इसलिए पड़ा कि जो हेड था इसका, उसका नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स, तो उसी के नाम पे इस मिशन का नाम भी रख दिया गया। लेकिन ये पूरी तरह फेल हो गया था, इसे इंडिया में कोई सक्सेस नहीं मिली थी। तो क्रिप्स मिशन याद रख लेना है, 1942 में आया था इंडिया में। स्टैफोर्ड क्रिप्स इसका हेड था। विंस्टन चर्चिल जब यूके के प्राइम मिनिस्टर थे तब ये आया था भारत में। 9th क्वेश्चन है हु अमंगस द फॉलोइंग इंग्लिशमैन फर्स्ट ट्रांसलेटेड भगवत गीता इनटू इंग्लिश, यानी कि कौन सा वो इंग्लिश व्यक्ति है जिसने भगवत गीता को सबसे पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। ऑप्शंस हैं विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, अलेक्जेंडर कनिंघम या जॉन मार्शल। इसका राइट आंसर है चार्ल्स विल्किंस। 10th क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस्ड सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। सब्सिडरी अलायंस किसने इंट्रोड्यूस किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं इसके वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड बेलेस्ले, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड डलहौजी। तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड बेलेस्ले। जो ये सब्सिडरी अलायंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें होता यह था कि जो भी नेटिव रूलर थे अगर इन्हें फॉरेन अटैक से प्रोटेक्शन चाहिए होती थी तो ब्रिटिशर्स वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते थे। बदले में वो रूलर जो हैं वो ब्रिटिशर्स को रेवेन्यू देते थे, ठीक है। और अगर कोई रूलर सब्सिडरी अलायंस की जो शर्तें हैं उन्हें पूरी करने में फेल हो जाता था तो वो राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ जाता था। 11th क्वेश्चन है हु अमंगस द फॉलोइंग इनवाइटेड महात्मा गांधी टू चंपारण। निम्न में से किसने महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया था? ऑप्शंस हैं जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ला या मोतीलाल नेहरू। इसका राइट आंसर है राजकुमार शुक्ला। चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। ये भी एक नील विद्रोह था।
जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, एक हुआ था बंगाल में इंडिगो रिवोल्ट 1859 में, और दूसरा हुआ था 1917 में, जिसमें महात्मा गांधी की मुख्य भूमिका रही थी, लेकिन उन्हें इनवाइट किया था राजकुमार शुक्ला ने। चंपारण सत्याग्रह इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये महात्मा गांधी का भारत आने के बाद पहला सत्याग्रह मूवमेंट था जो उन्होंने लीड किया था। क्वेश्चन है, हु वॉज द वाइसरॉय व्हेन कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। कहा गया है कि जब ब्रिटिश इंडिया की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर की गई उस समय वाइसरॉय कौन था। ऑप्शंस हैं लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड या लॉर्ड रीडिंग। तो इसका आंसर है लॉर्ड हार्डिंग। 1911 में ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल कोलकाता से ट्रांसफर करके दिल्ली कर दी गई थी और उस समय वाइसरॉय था लॉर्ड हार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 13 है, हु अमंग द फॉलोइंग साइन ऑन पूना पैक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं गांधी एंड लॉर्ड इरविन, गांधी एंड जिन्ना, गांधी एंड सुभाष चंद्र बोस, गांधी एंड अंबेडकर। तो इसका राइट आंसर है गांधी एंड अंबेडकर। पूना पैक्ट में साइन करने वाले दो लोग थे, गांधी एंड अंबेडकर, और पूना पैक्ट पे साइन किए गए थे 1932 में। नंबर 14 है, द फर्स्ट सेंसस इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ। यानी कि ब्रिटिश काल में जो भारत की पहली जनगणना हुई है, सेंसस, ठीक है, वो किसके समय में हुई है। ऑप्शंस हैं लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मायो या लॉर्ड रिपन। तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड मायो। 1872 में ये सेंसस हुए थे। पर एक पॉइंट याद रखना, जो फर्स्ट सेंसस हुआ था वो तो लॉर्ड मायो के टाइम पे हुआ था, लेकिन वो डिटेल्ड सेंसस नहीं था। डिटेल्ड सेंसस या जिसे बोल लो आप कंप्लीट सेंसस, वो हुआ था लॉर्ड रिपन के टाइम पे, ठीक है, 1881 में। तो ये जो 1881 वाला सेंसस है इसे फर्स्ट सिंक्रोनाइज्ड सेंसस भी बोलते हैं, और दूसरा इसे फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस भी बोलते हैं। 1881 जो सेंसस है वो हर 10 साल में होते हैं। अगर भारत की बात करें तो ओवरऑल जो 2011 का सेंसस था वो 15th सेंसस था, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस 2011 वाला 7th सेंसस था इंडिया का। क्वेश्चन नंबर 15 है, फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वॉज स्टार्टेड बिटवीन। जो फर्स्ट रेलवे लाइन है वो भारत में किन दो स्थानों के बीच में शुरू हुई थी। ऑप्शंस हैं हावड़ा टू श्रीरामपुर, बॉम्बे टू थाने, मद्रास टू गुंटूर या दिल्ली टू आगरा। तो इसका राइट आंसर है बॉम्बे टू थाने। और ये कब शुरू हुई थी। ये शुरू हुई थी 16 अप्रैल 1853 को, और ये शुरू हुई थी डलहौजी के टाइम पे। डलहौजी को हम फादर ऑफ इंडियन रेलवेज भी बोलते हैं। ये 16 है, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शंस हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एमरहस्ट या लॉर्ड ऑकलैंड। तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। 1857 का जो विद्रोह था उसे सप्रेस कर दिया गया, तो उसके बाद लॉर्ड कैनिंग जो था वो फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया बना था 1858 में, ठीक है। ऐसा भी आ जाता है कि भारत का पहला वाइसरॉय कौन बना था, तो वो बना था लॉर्ड कैनिंग इन द ईयर 1858। 17th क्वेश्चन है, द ट्रीटी ऑफ सुगोली टुक प्लेस इन द ईयर। ट्रीटी ऑफ सुगोली की बात की गई है। ऑप्शंस हैं 1800, 1803, 1815 या 1805। तो इसका राइट आंसर है 1815। कई जगह आपको 1816 भी देखने को मिल जाएगा, तो अगर 1816 ऑप्शन में है तो हम 1816 पर टिक करेंगे। ये जो ट्रीटी ऑफ सुगोली है ये हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के गुरखास के बीच में, ठीक। ट्रीटी ऑफ सुगोली है, इसके अकॉर्डिंग जो गुरखास थे नेपाल के, उन्होंने कुमाऊं घरवाल वाला रीजन और सिक्किम का कुछ पार्ट ये ब्रिटिशर्स को दिया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, फ्रॉम विच बुक आर नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम हैज़ बीन टेकन। वंदे मातरम कौन सी बुक से लिया गया है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शंस हैं आनंद मठ, नील दर्पण, गीतांजलि या सत्यार्थ प्रकाश। तो इसका राइट आंसर है आनंद मठ। आनंद मठ लिखी है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, और इसी बुक से वंदे मातरम लिया गया है हमारा नेशनल सॉन्ग। नील दर्पण के बारे में हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। बात करें गीतांजलि की, तो गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल प्राइज मिला है, और ये फर्स्ट इंडियन थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1913 में। सत्यार्थ प्रकाश ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये है दयानंद सरस्वती की।
क्वेश्चन नंबर 19 है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने दी थी? ऑप्शंस हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता या दादा भाई नौरोजी। इसका राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। इन्होंने ये थ्योरी दी थी। दादा भाई नौरोजी को हम द ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर सती सिस्टम वॉज अबॉलिश्ड बाय विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ने सती सिस्टम कब अबॉलिश किया? ऑप्शंस हैं 1825 में, 1827 में, 1829 में या 1830 में। तो इसका राइट आंसर है 1829 में। जो थे आज के हमारे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मॉडर्न इंडिया के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, PYQs ही हैं सारे के सारे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।